घने आनंदवन जंगल में भोलू भालू रहता था। भोलू भालू बहुत अच्छा और सीधा था, लेकिन उसकी एक समस्या थी, उसका कोई खास दोस्त नहीं था। सभी जानवर अपने अपने काम में लगे रहते और भोलू भालू अक्सर अकेला महसूस करता था। एक दिन शाम को भोलू भालू जंगल में घूम रहा था, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। भोलू 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 भालू इधर उधर देखने लगा। कौन है? सामने आओ। लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। भोलू भालू डर गया। दोस्त? लेकिन तुम दिख क्यों नहीं रहे? आवाज बोली, क्योंकि मैं अदृश्य हूं, मुझे कोई नहीं देख सकता, सिर्फ तुम सुन सकते हो। भोलू भालू को पहले तो डर लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद सच में कोई दोस्त मिल गया। तुम्हारा नाम क्या है? भोलू भालू ने पूछा। मेरा नाम गप्पू है, आवाज बोली। उस दिन के बाद भोलू भालू रोज उस अदृश्य दोस्त से बात करने लगा। वह जहां जाता, गप्पू उससे बात करता, उसे हंसाता, कहानियां सुनाता। धीरे धीरे भोलू भालू बहुत खुश रहने लगा। एक दिन गप्पू ने कहा, भोलू भालू, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? भोलू भालू बोला, हाँ, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। गप्पू बोला, तो कल रात तुम शेर राजा की गुफा के पास जाना। वहां एक पेड़ के नीचे बहुत सारा शहद छुपा है, हम दोनों खाएंगे। भोलू भालू को शहद बहुत पसंद था, वह तुरंत मान गया। अगली रात भोलू भालू चुपके से शेर राजा की गुफा के पास पहुंच गया। वह पेड़ के नीचे खोदने लगा। तभी पीछे से जोरदार आवाज आई, भोलू भालू, तुम यहां क्या कर रहे हो? भोलू भालू डरकर पीछे मुड़ा। वहां शेर राजा खड़े थे। भोलू भालू कांपते हुए बोला, मैं शहद ढूंढ रहा था। शेर राजा गुस्से में बोले, तुम्हें किसने बताया कि यहां शहद है? भोलू भालू बोला, मेरे दोस्त गप्पू ने, लेकिन वो अदृश्य है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी जानवर हंसने लगे। अदृश्य दोस्त, ऐसा भी कहीं होता है? भोलू भालू उदास हो गया। नहीं, वो सच में है, वो मुझसे रोज बात करता है। शेर राजा कुछ सोचने लगे, फिर बोले, आज रात हम यहीं छुप कर बैठेंगे। अगर तुम्हारा दोस्त सच में है तो हमें भी पता चल जाएगा। रात हो गई, सभी जानवर छुप कर बैठ गए। कुछ देर बाद वही आवाज आई, भोलू भालू, तुम आए? शेर राजा ने धीरे से इशारा किया। हाथी दादा ने तुरंत झाड़ियों के पीछे से एक जाल फेंका। जाल में कोई फंस गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब सभी ने जाल हटाया तो देखा वह चालाक लोमड़ी थी। भोलू भालू हैरान रह गया। तुम ही गप्पू हो? लोमड़ी शर्म से सिर झुकाकर बोली, हाँ, मैं ही गप्पू हूं। मैं तुम्हें बेवकूफ बना रही थी ताकि तुम मेरे लिए खाना ढूंढ कर लाओ। भोलू भालू को बहुत दुख हुआ। मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता था। लोमड़ी बोली, मुझे माफ कर दो भोलू, मैं अकेली थी, इसलिए ऐसा किया। शेर राजा बोले, दोस्ती धोखे से नहीं, भरोसे से होती है। लोमड़ी ने अपनी गलती मान ली और सबसे माफी मांगी। भोलू भालू ने भी उसे माफ कर दिया। उस दिन के बाद लोमड़ी सच में भोलू भालू की दोस्त बन गई। इस बार अदृश्य नहीं, बल्कि सच्ची दोस्त। सीख, जो दोस्त छुपकर चाल चले वो दोस्त नहीं होता। सच्चा दोस्त वही है जो सामने से साथ दे।